Students, welcome once again to the Institute of Commerce Studies. Our next topic is limited liability partnership. The concept of limited liability partnership come into existence with enactment of Limited Liability Partnership Act 2008. यानी कि ये जो एक्ट है ये 2008 में ही अप्लाई हुआ था, उससे पहले ये एक्ट था ही नहीं. Features of limited liability partnership. Name of LLP is approved by the registrar of companies. नॉर्मली पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स which defines their respective duties and responsibilities and also the profit sharing ratio. यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एग्जिस्टेंस में आने के बाद सभी पार्टनर्स के पास कौन कौन सी ड्यूटीज हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इस चीज को डिफाइन करता है, क्योंकि यहां पर पार्टनरशिप डीड का होना कंपलसरी होता है. द एग्रीमेंट इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद कंपनीज. यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो भी कंपनीज का रजिस्ट्रार होगा उसके पास हमें एग्रीमेंट की अपनी एक कॉपी फाइल करनी पड़ेगी, यानी कि उसके पास अपनी एक कॉपी जमा करानी पड़ेगी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की. अनलाइक इन अ पार्टनर केस ऑफ पार्टनरशिप, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल. यानी कि यहां पर सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. लिमिटेड दैट मीन्स जितनी कैपिटल उन्होंने बिजनेस में इंट्रोड्यूस की है उससे ज्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं होगी. नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा होता है. जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है. इसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहने का मतलब ही ये है कि यहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी. सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मस्ट बी फाइल्ड एवरी ईयर विद रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार के पास हमें हर साल सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जमा कराना होगा, यानी कि एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें हम लोग इस बात को प्रूव करेंगे कि हम लोग अपनी सभी लायबिलिटीज को पे करने की क्षमता रखते हैं. लायबिलिटीज और ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर. पॉइंट नंबर 1, टू बी बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म डिलीजेंटली. यानी कि सभी पार्टनर्स बिजनेस में लगन के साथ काम करेंगे, यानी कि काम चोरी कोई नहीं दिखाएगा. एवरी पार्टनर मस्ट बी फेथफुल टू द अदर पार्टनर्स. यानी कि पार्टनर्स एक दूसरे का विश्वास बनाकर रखेंगे, कोई भी एक दूसरे के विश्वास को नहीं तोड़ेगा. अ पार्टनर शुड नॉट एंगेज इन कॉम्पिटिशन अगेंस्ट द फर्म. इफ ही डज सो, he should account for the profit made in the competing business. यानी कि कोई भी पार्टनर अपनी ही फर्म से मिलता जुलता कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता जो कि अपने ही बिजनेस को कंपटीशन दे. और अगर वो ऐसा करता है, कोई कॉम्पिटिटिंग बिजनेस करता है, तो उस बिजनेस का जो भी हिसाब किताब होगा उसे वहां दिखाना होगा, और उसमें जो प्रॉफिट होगा वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. यानी कि अगर कोई भी पार्टनर अलग से कॉम्पिटिटिंग बिजनेस करता है तो उसमें जो प्रॉफिट वो कमाएगा वो सभी पार्टनर्स को बढ़ेगा, अकेले उसको नहीं मिलेगा. पॉइंट नंबर 4, नो पार्टनर कैन असाइन हिज इंटरेस्ट इन द बिजनेस टू एनी अदर पर्सन. यानी कोई भी पार्टनर अपने हिस्से में आने वाला जो उसका हित है, यानी उसके हिस्से का प्रॉफिट है, वो किसी दूसरे के नाम पर नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों बिजनेस कर रहे हैं और दोनों पार्टनरशिप में हैं, दोनों का परसेंटेज है 50% 50%, दैट मीन्स रेशो हो गया 1:1. अगर मैं चाहूं कि अपने 50% में से 25% अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर कर दूं और फिर बिजनेस में हो जाएंगे पार्टनर्स 3, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता. कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट दूसरे को नहीं दे सकता जब तक सभी पार्टनर्स तैयार ना हो.
पॉइंट नंबर 5, अ पार्टनर शुड एक्ट विद द एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड अथॉरिटी, यानी कि एक पार्टनर के पास जो भी अधिकार होंगे उन्हीं के अंतर्गत वो काम करेगा, उन अधिकारों से बाहर जाकर वो काम नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 6, अ पार्टनर शुड इंडेमनिफाई फॉर द लॉस कॉज्ड बाय हिज विलफुल नेग्लेक्ट और एनी ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि कोई भी पार्टनर अगर जानबूझकर कोई गलती करता है जिसकी वजह से, या लापरवाही करता है जिसकी वजह से फर्म को लॉस होता है, या फिर एग्रीमेंट तोड़ देता है, तो उसकी वजह से बाकी पार्टनर्स को जो लॉस होगा वो लॉस सभी पार्टनर्स नहीं झेलेंगे, अकेले उसी पार्टनर को बियर करना होगा। सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पॉइंट नंबर 1, if all partners agree a minor can be admitted for the benefits of partnership, यानी कि अगर सभी पार्टनर्स तैयार हैं तो एक माइनर पार्टनर को भी एडमिट किया जा सकता है, लेकिन माइनर पार्टनर एडमिट होगा केवल बेनिफिट्स के लिए। पॉइंट नंबर 2, अ पर्सन में बी एडमिटेड एज अ पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, किसी भी नए पार्टनर को तभी पार्टनर बनाया जा सकता है जब सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर इस चीज के लिए सहमत हो, या उनके बीच में ऐसा पहले से ही एग्रीमेंट हो चुका हो। A partner may retire from the firm either with the consent of all the other partners or in accordance with an expressed agreement among the partners. सेम इसी प्रकार से अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होना चाहता है तो वो सभी पार्टनर्स की कंसेंट यानी कि उनकी सहमति से ही रिटायर होगा, या उनके बीच में पहले से इस चीज के बारे में एग्रीमेंट हो चुका है, यानी कि अचानक कोई भी पार्टनर फर्म को छोड़ने का डिसीजन नहीं ले सकता, इसके लिए बाकी सभी पार्टनर्स का रेडी होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी, किसी भी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, ये पार्टनर्स की इच्छा पर है, वो कराना चाहे तो करा सकते हैं, ना कराना चाहे तो कोई बात नहीं। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि वहां पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। पॉइंट नंबर 5, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द डीड अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर पार्टनर्स के बीच में पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं है तो किसी भी पार्टनर के मरते ही फर्म को हमें खत्म करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स, अब यहां से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। ये टॉपिक न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और केवल इसी चैप्टर के लिए नहीं, पार्टनरशिप के सभी चैप्टर्स के लिए। टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दो टाइप्स का होता है, नंबर 1 फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अगर बनाया जाएगा तो उसमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहां पर फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड यानी कि उसमें हम लोग किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं दिखाएंगे जब तक कैपिटल इंट्रोड्यूस ना हो या कैपिटल विड्रॉ ना हो। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ हुई है तो वही कैपिटल अकाउंट में आएगा, उसके अलावा कैपिटल अकाउंट में जो भी चेंजेस आने चाहिए, जिन जिन कारणों से कैपिटल अकाउंट बढ़ सकता है या घट सकता है, उसे कैपिटल अकाउंट में शो ना करते हुए शो करेंगे करंट अकाउंट में। एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे कैपिटल अकाउंट बढ़ता है लेकिन इसे कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाएंगे अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो इसे शो करेंगे करंट अकाउंट में। सेम ऐसे ही ड्रॉइंग्स, इससे कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इससे भी कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा क्योंकि ये वो इंटरेस्ट है जो हमें पार्टनर्स से चार्ज करना है, यानी कि उनसे लेना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर्स को देना होता है। पॉइंट नंबर 4 सैलरी टू द पार्टनर, इससे कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा यानी कि क्रेडिट होगा, लेकिन इसे कैपिटल अकाउंट में नहीं करंट अकाउंट में शो करेंगे अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो। एंड पॉइंट नंबर 5 प्रॉफिट और लॉस, अगर हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट या लॉस दिया है, प्रॉफिट देने पर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, लॉस देने पर कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है, लेकिन ये चीज हम लोग कैपिटल अकाउंट में शो ना करते हुए शो करेंगे करंट अकाउंट में। लेकिन ऐसा केवल तभी होगा जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होगा। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो चेंज चाहे किसी भी प्रकार का हो,
चाहे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हो, कैपिटल विड्रॉन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ड्रॉइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू द पार्टनर, या फिर प्रॉफिट और लॉस, ये सभी चीजें हम लोग एक साथ एक ही अकाउंट में शो करते हैं, वो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यहां पर केवल एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। यहां पर करंट अकाउंट नहीं बनाया जाता। देन डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पॉइंट नंबर 1, मीनिंग द कैपिटल अकाउंट whose opening and closing balances remains unchanged is called fixed capital account। यानी कि वो कैपिटल अकाउंट जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कभी चेंज नहीं होता, वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है। इसमें बैलेंस केवल चेंज तभी होगा, जैसे कि पिछली स्लाइड में आपको बताया था, जब कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होगी या विड्रॉन होगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, द कैपिटल अकाउंट whose balance goes on changing is known as fluctuating capital account। यानी कि वो कैपिटल अकाउंट जो लगातार चेंज होता रहेगा, उसमें या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग दिखाएंगे या ड्राइंग दिखाएंगे, जिसकी वजह से कैपिटल अकाउंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। वो सभी चेंजेस हम लोग शो करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट में ये चेंजेस शो नहीं किए जाते। पॉइंट नंबर 2, चेंज इन द बैलेंस। द बैलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट रिमेन्स फिक्स्ड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा फिक्स्ड रहेगा। द बैलेंस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट चेंजेस फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लगातार बदलता रहेगा समय समय पर। पॉइंट नंबर 3, प्रिपरेशन ऑफ करंट अकाउंट। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड। यानी कि अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो यहां पर करंट अकाउंट भी हमें बनाना पड़ता है, लेकिन जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होता है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट नीड नॉट बी प्रिपेयर्ड, यानी कि उसको नहीं बनाया जाता। पॉइंट नंबर 4, प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो उसमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और करंट अकाउंट का बैलेंस दोनों बैलेंस शीट में शो करना पड़ता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट बनता ही नहीं है, इसलिए केवल कैपिटल अकाउंट को ही बैलेंस शीट में शो करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट शो only the capital brought into the firm by each partner और कैपिटल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। यानी कि कैपिटल अकाउंट में केवल तभी कुछ चीज शो की जाएगी जब कैपिटल बिजनेस में आएगी या पार्टनर्स कैपिटल को बिजनेस से विड्रॉ करेंगे, यानी कि निकाल लेंगे। वेयर एज करंट अकाउंट शो ऑल द एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट एटसेट्रा। लेकिन करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट केवल तभी किया जाएगा जब ड्राइंग्स होंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, या शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है। However, under fluctuating method, all these are shown in the capital account themselves। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो ये सभी चेंजेस, चाहे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हो, विड्रॉन हो या उसके अलावा कोई भी चेंज हो, ये सभी चेंजेस शो किए जाते हैं कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वहां पर करंट अकाउंट बनता ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, अब ये जो डिफरेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये और इसका नेक्स्ट एक और डिफरेंस पढ़ेंगे अभी, ये दोनों डिफरेंसेस न्यूमेरिकल पोर्शंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज इनको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा और बार बार सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, नेचर। It indicates expenses to be deducted from profit while calculating net profit or loss। यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये वो एक्सपेंसेस हैं जिन्हें प्रॉफिट या लॉस निकालते वक्त, कैलकुलेट करते वक्त हमें ध्यान में रखना होता है। सेम वैसे ही जैसे कि 11th क्लास में आप लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट साइड जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शो करते थे वो सभी चार्जेस कहलाते थे। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि जब प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा तब वो कहलाएगा एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स।
जब हम लोग नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग हेड्स में, जैसे कि प्रॉफिट होने पर उसमें से हम लोग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, और बाकी जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब वो कहलाता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 2, रिकॉर्डिंग। चार्जेस जितने भी होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट इसे रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पॉइंट नंबर 3, नेसेसरी और नॉट। चार्जेस को शो करना कंपलसरी है। इट इज नेसेसरी टू मेक चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर इज लॉस, यानी कि लॉस होने पर भी चार्जेस को हमें शो करना होगा। एप्रोप्रिएशंस आर मेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, लेकिन एप्रोप्रिएशन केवल तभी होगा जब प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा। सेम वैसे ही जैसे 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि प्रोविजन इज अ चार्ज, जिसे दिखाना कंपलसरी होता है, लेकिन रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन, यानी कि रिजर्व केवल तभी बनेगा जब प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो रिजर्व भी नहीं बनाया जा सकता। पॉइंट नंबर 4, एग्जाम्पल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू अ पार्टनर। अगर हमने पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट पे किया है, या किसी भी पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी हमने यूज की और उसकी प्रॉपर्टी के उस यूज के बदले में हमने उसको रेंट पे किया, तो ये दोनों चार्जेस हैं। यानी कि इंपॉर्टेंट बात है, इन्हें कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करेंगे। इनको हमेशा शो किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक बात और इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये दोनों ही पॉइंट्स कभी भी कैपिटल अकाउंट में भी नहीं आएंगे। इनका अकाउंट अलग से शो किया जाता है। इन दोनों को ही हम लोग कैपिटल अकाउंट में भी शो नहीं करते और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी शो नहीं करते। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्रोप्रिएशन: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, एटसेट्रा। अगर हमने पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट पे किया है, या पार्टनर्स को सैलरी पे की है, या पार्टनर्स को हो सकता है हमने कमीशन दिया है या रिजर्व बनाया है, तो वो कहलाता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट डिफरेंस इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 1, वेयर डेबिटेड, इट इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि अगर पार्टनर ने बिजनेस से कैपिटल विड्रॉ की है तो वो कहलाएगा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और इसमें जर्नल एंट्री की जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। यानी कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। सेम वैसे ही जैसे कि आपने 11th क्लास में ड्रॉइंग्स की एंट्री की थी। अगर कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए या पर्सनल पर्पज से बिजनेस से पैसा निकालता है आउट ऑफ प्रॉफिट, तो वहां पर एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। पॉइंट नंबर 2, पार्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो है ये कैपिटल का पार्ट है, लेकिन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का पार्ट है। पॉइंट नंबर 3, वेदर इंटरेस्ट अलाउड और नॉट। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर न्यूमेरिकल्स, इट इज कंसिडर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि अगर पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ कर ली बिजनेस से, तो इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि अगर पार्टनर ने बिजनेस से 5 लाख निकाल ली अपनी कैपिटल में से, तो आने वाले समय में जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो कम अमाउंट पर मिलेगा। एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज कंसिडर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर पार्टनर ने बिजनेस से ड्रॉइंग्स की हैं, यानी कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और हमें पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करना है ड्रॉइंग्स पर, तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को वहां पर कंसिडर हमें करना होगा, वहां पर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल काम नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 4, इफेक्ट। इट रिड्यूसेस कैपिटल। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल से पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है, लेकिन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इससे कैपिटल अकाउंट पर असर नहीं पड़ता, बल्कि उस प्रॉफिट पर असर पड़ता है जो प्रॉफिट पार्टनर को मिलना था वो कम मिलेगा।